आरआरबी पीओ मेंस को लेकर के कन्फ्यूजन है कि हिंदी को सिलेक्ट करें या फिर इंग्लिश को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर मैं 2019 में जो परीक्षा दिया था और मैंने क्या सिलेक्ट किया था और क्यों सिलेक्ट किया था, इसकी हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि क्या करना है यहाँ पे, हिंदी सेलेक्ट करना है या फिर इंग्लिश को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 2019 की परीक्षा में मैंने ये किया था कि पूरा टाइम मॉक जितने भी हमने सॉल्व किए थे उसमें एक माइंडसेट मेरा था कि मैं हिंदी ही अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी ही है, तो हिंदी कंपैरेटिवली आसान लगती है, थोड़ा समझ उसमें बनती है। लेकिन यह भी नहीं है कि जो है हिंदी इतनी भी आसान नहीं है। यदि लैंग्वेज आसान हिंदी की रही तो फिर हम कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होती है। तो मेरा एक माइंडसेट बना हुआ था कि हिंदी करेंगे, पूरे मॉक जितने हमने प्रैक्टिस मॉक सॉल्व किए थे वो सब में हिंदी ही अटेम्प्ट किया था और हिंदी में 28 नंबर 30 नंबर अटेम्प्ट गेन कर लेता था। तो वहाँ भी जो है जब गया तो एग्ज़ाम हॉल में भी हिंदी करने के लिए सोचा और सबसे पहले हमने हिंदी को ही शुरू किया, हिंदी को ही पिक किया। लेकिन मैंने जब हिंदी को शुरू किया तो मैंने देखा कि जो टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही थी। जो मॉक में दिया था उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। और मैंने जो है 10 प्रश्न किए और लेकिन 10 प्रश्न करने के बाद मुझे ये लग रहा था कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पर और मुझे गेस वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ड्स ऐसे-ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे थे। तो जो है वहाँ पर गेस वर्क करना पड़ रहा था, तो मुझे लगा इस तरह से गेस वर्क करूँगा तो 40 प्रश्न हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं वो जो है हो तो जाएंगे किसी तरीके से, और टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि गेस वर्क में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो मार्क्स वहाँ पे जो है हमारे कम हो जाते हैं। तो हमने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक बार लाओ इंग्लिश को देखते हैं। तो हमने एक बार इंग्लिश को जब देखा तो हमको हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश वहाँ पर थोड़ा सा आसान लगा। और फिर हमने क्या किया कि पूरा जो है क्लियर मारा, हिंदी के जितने हमने अटेम्प्ट किए थे, जितने आंसर किए थे उसको क्लियर मारा और फिर इंग्लिश पर आ गए। और इंग्लिश हमको वहाँ पर आसान लगी। ठीक है, इंग्लिश की प्रैक्टिस एक भी दिन नहीं किए थे, लेकिन हिंदी के कंपैरिजन में जहाँ पर मैं गेस वर्क कर रहा था और एक्यूरेसी को लेकर के डाउट था दिमाग में, वहीं हम जब इंग्लिश पर आए तो इंग्लिश को लगा कि नहीं, यहाँ पर अपेक्षाकृत जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो हिंदी से आसान है, हमको यहाँ पर गेस वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिलर्स थे, क्लोज टेस्ट थे, कम्प्रहेंसन था, पैराजंबल था, लेकिन ये इन सब का लेवल जो था ना वो थोड़ा सा आसान था और इंग्लिश थोड़ा ठीक होने की वजह से भी आसान लग रहा था वहाँ पर। तो हमने पूरा क्लियर किया, हिंदी को पूरा क्लियर किया आंसर जो हमने 10 प्रश्न किए थे और इंग्लिश पर आ गए। ठीक है, और इंग्लिश हमने जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हमने प्रश्न किए और मेरा जो अटेम्प्ट था वो 37 40 आउट ऑफ 37 था और मुझे जो मार्क्स मिले थे वो मैं आपको जो है बता सकता हूँ कि 40 में मेरे 34 मार्क्स थे, जिसमें 37 अटेम्प्ट थे मेरे और 34 मार्क्स जो है विद एक्यूरेसी मुझे मिले थे, जो काफ़ी अच्छे नंबर है। और यही मैं अगर हिंदी को करता तो मैं कितना भी अपने कॉन्फिडेंस से करता, वहाँ पर गेस वर्क क्योंकि कर रहा था तो कितना भी कॉन्फिडेंस से करता, तो वहाँ पर एक्यूरेसी जाने की वजह से मैं 20 नंबर 15 नंबर पे लटक जाता। आप हिंदी को आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हिंदी में यदि एक्यूरेसी, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है मेंस में हिंदी। अगर आउट ऑफ बॉक्स कभी ना कभी कोई सब्जेक्ट आ ही जाता है, तो उस टाइम आ गया था और आ भी सकता है आने वाली परीक्षाओं में। तो यदि एक्यूरेसी जाती है तो आप जो है हो सकता है कि इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर लो, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ सोचना है कि एक माइंडसेट ठीक है बना के जाइए, लेकिन एक बार मेरा ये मानना है कि मेंस की परीक्षा के टाइम पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन को एक बार व्यू ले लेना है, एक बार आपको ओवरव्यू उसका ले लेना है कि जो है कौन सा जो है सेक्शन है वो थोड़ा-सा हमारे लिए आसान पड़ रहा है। जो भी आसान लग रहा हो, थोड़ा हल्का भी आसान अगर लग रहा हो तो उस वाले पार्ट को आप अटेम्प्ट करिए। वहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल कट ऑफ तो आपकी क्लियर भी होगी, ओवरऑल कट ऑफ को भी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और वो जो है ओवरऑल सिलेक्शन लेने में जो है आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि हिंदी में लोग क्या करते हैं कि अपना अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में कि ये सोच लेते हैं दिमाग में कि अरे ये तो हिंदी है, अरे हिंदी इतनी अभी आसान नहीं है। ठीक है, आसान होती है, मदर टंग है, समझने में आसानी होती है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को अटेम्प्ट करना उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी है तो करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि इंग्लिश आपकी थोड़ी भी अगर अच्छी है तो आप एक बार इंग्लिश को ज़रूर देखें एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ पर इंग्लिश आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है मार्क्स गेन करने में। और हिंदी यदि बहुत अच्छी है तो हिंदी को सेलेक्ट करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हिंदी में डाउट है तो आप गेस वर्क मत कीजिए। नहीं तो मैंने देखा है
इंग्लिश तो नहीं करते हैं, हिंदी को करने के चक्कर में गेस वर्क लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और डिस्परेशन में अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे मैंने देखा है यहाँ पर कि आप कट ऑफ तो जाने दीजिए, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, इंडिविजुअल हिंदी के कट ऑफ नहीं क्लियर होते हैं, और यहाँ तक यह भी होता है कि जो है नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, मॉक में आप जो भी दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश आप, ठीक है, मैं तो कहूँगा कि अल्टरनेट मॉक्स में आप हिंदी और इंग्लिश को जो है स्विच करें, हिंदी पहले करें या फिर इंग्लिश, फिर अल्टरनेट उसके बाद वाले जो मॉक्स दे रहे हैं उसमें इंग्लिश को जो है अटेम्प्ट करें और कंपेयर करें कि क्या हो रहा है। मैंने ये गलती की थी कि मैं एक माइंडसेट बना के गया था कि मैं हिंदी ही करूँगा, ये बिल्कुल भी ना करिए। दो में से कोई एक आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है जो आपके लिए जो है, अगर आप एक जिद पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो दिक्कत कर सकता है एग्ज़ाम में, तो ये नहीं होना है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को विचार बना के जाइए कि जो भी आसान आएगा उसमें आप एक बार ज़रूर देख लीजिए मेंस के एग्ज़ाम में, फिर से मैं कह रहा हूँ इस बात को, वहाँ पर ज़रूर देख लीजिए कि हिंदी या इंग्लिश में से कौन सा आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, और इंग्लिश थोड़ी भी आसान है, क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना वो IBPS PO या SBI PO मेंस के कंपैरिजन में RRB PO मेंस की इंग्लिश जो होती है वो ईजी होती है। सबसे जो क्लियर बात है यहाँ पर ये मैं कहूँगा। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश को ज़रूर देख लें, हिंदी अगर आसान लगती है तो हिंदी करिए, नहीं तो इंग्लिश करिए। ठीक है ना, वो आपके अच्छे मार्क्स गेन कराने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा यही एक मोटिव था बताना आप लोगों को, और मॉक देते रहिए, अपने एनालिसिस करते रहिए, और ओवरऑल आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।